नाश्ते में मैंने ब्रेड न्यूटेला के साथ खाए और साथ में मिल्क लिया। फिर मैं काम कर रही थी अपना, तो फिर मैंने साथ में चाय पी। चाय मेरी आदत नहीं है, इसलिए मैं रोज़ नहीं पीती। हमारे घर आई हुई थी मिठाई, जो कि डिफरेंट टाइप्स की थी। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या था। ये सबसे पहले तो इसमें रसगुल्ले थे, जो कि येलो कलर के थे, और साथ में गुलाब जामुन। रसगुल्ले तो ज़्यादातर वाइट कलर में होते हैं और बहुत ही कम पिंक में होते हैं, लेकिन ये येलो में थे और बस ठीक थे। और फिर साथ में 2 कलर की जलेबी थी। मुझे सारी मिठाइयों में से रसगुल्ले पसंद हैं, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ पनीर के, दूसरे कोई भी नहीं पसंद। और यहाँ पे 2 मोतीचूर के लड्डू थे, जिसको बूंदी के लड्डू भी कहते हैं, मोतीचूर के भी कहते हैं, और भी कुछ कहते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो मोतीचूर के ही लड्डू कहते हैं। ये घर में भी मैं बना लेती हूँ और बहुत मज़े के बनाती हूँ। और साथ में पतीसा था, हार्ड सा, और टेस्ट में ठीक था। पतीसा डिफरेंट कलर्स में था। ये आपको नज़र आ रहा होगा ब्राउन कलर में, इसके साथ ही वाइट कलर में भी है, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाइट कलर में था, ये भी 2 पीस थे। इसका टेस्ट भी ऑलमोस्ट सेम ही था। मुझे मीठा पसंद नहीं, तो फिर मैंने हर चीज़ का छोटा छोटा बाइट लिया था, ताकि मैं टेस्ट कर सकूँ ये है कैसे। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी थी जो कि मुझे इसका नाम भी नहीं पता था, और ये मैंने पहली दफ़ा देखी थी, वो मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ। ये साथ में लड्डू थे। मुझे तो यही लग रहा था कि ये लड्डू ही हैं, 2 थे, और मतलब साइज़ में छोटे हैं। मुझे लगा ये लड्डू हैं जो इसमें सूजी होती है, बट ये अंदर से सूजी नहीं थी, कुछ दाल टाइप था। आई डोंट नो कि वो क्या था, मुझे नहीं पता, बट ठीक नहीं था टेस्ट में, बिल्कुल भी नहीं मुझे पसंद आया। और ये साथ में डोनट की शेप में, या फिर आप कह लें कि बागरहानी की शेप में 2 पीस थे। इसकी मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या था, बट इसका टेस्ट भी मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि बाहर से तो बहुत ऐसे ऑयली टाइप और स्वीट लग रहा था, लेकिन अंदर से ये हार्ड था, जैसे ड्राई केक होता है वैसा था। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और साथ में ये सारे जो आपको नज़र आ रही है, ये शक्ल में तो लग रहा था ये बर्फ़ी है, पर ये बर्फ़ी नहीं थी। ये सिर्फ़ और सिर्फ पतीसा ही था, लेकिन डिफरेंट टेस्ट में था, डिफरेंट कलर में था। के ऊपर आपको बीज नज़र आ रहे हैं, इसका टेस्ट अच्छा था। और ये साथ में जो आपको कलरफुल चीज़ नज़र आ रही है, इसका नाम मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, ये तो मैंने पहली दफ़ा देखी थी, और इसका टेस्ट भी बहुत बुरा था, जस्ट सिर्फ स्वीट और अजीब सा टेस्ट था कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपके सामने। अगर आपको पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा इसको क्या कहते हैं। दिखने में तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। इसके भी 2 पीस थे, हर चीज़ के ऑलमोस्ट 2 ही थे या फिर 3 पीस थे, एक चीज़ तो कोई भी नहीं थी। और ये साथ में दाल थी, जो कि भिगो के हम बनाया करते थे, वो वाली दाल जो सर्दियों में बनाते हैं। और साथ में रसगुल्ले, और फिर वही यहाँ पर वाइट रसगुल्ले भी थे और येलो कलर के भी थे, और साथ में गुलाब जामुन थे। मैंने सब चीज़ों को टेस्ट करने की ट्राई की, बट कुछ चीज़ों को मेरा दिल ही नहीं किया कि उनको मैं टेस्ट भी करूं, जैसा कि जलेबी और ये दाल और गुलाब जामुन। इन चीज़ों को तो मैंने बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया। जिनको किया मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। मैंने बस जस्ट एक एक बाइट लिया और वैसे ही छोड़ दिया। इस बात तो मुझे डांट भी पड़ी। मे भी मुझे इसलिए ये सब पसंद आया हो क्योंकि मुझे मीठा पसंद नहीं, इसलिए मुझे इन सब का टेस्ट बस ठीक ही लगा, कुछ खास या डिफरेंट नहीं लगा। तो वैसे देखने में ये सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा था, पर देखना क्या होता है, खाने के लिए ही तो होती है ये सब चीज़ें। जिन लोगों को समझ में नहीं आता ना कि हम क्या लेके जाएं मिठाई में, बर्फ़ी लेके जाएं या रसगुल्ले लेके जाएं, तो फिर वो सोचते हैं कि हम थोड़ी थोड़ी चीज़ हर चीज़ ले जाते हैं। वाइट रसगुल्ले मैंने ट्राई किए, इनका टेस्ट मुझे बेहतर लगा। अगर मैं डाइट पे होती तो इन सब को मैंने टेस्ट भी नहीं था करना।
अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेडिकेशन तो नहीं चल रही, पर मेरी हेल्थ अभी तक डाइट अफोर्ड नहीं कर सकती। सो फिर जब डाइट करूँगी तो इन सब चीज़ों को देखना भी नहीं। फिर मैंने खाया खरबूजा। खरबूजा हमारे स्टमक के लिए और हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इसमें भी होता है विटामिन सी, और ये आप ज़रूर खाया करें। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो इसको मेडिसिन समझ के ही खा लिया करें। डिनर में मैंने खाए दाल चावल ढेर सारे सलाद के साथ। मुझे सलाद हर सब्ज़ी के साथ बहुत पसंद है। वो मिठाई मैंने नहीं खाई थी, ये गुलाब जामुन अलग था, तो फिर मैंने सिर्फ एक ही खाया और ये बहुत मज़े का था। बारिश हुई थी और आप देख सकते हैं दीवारें भी गीली हैं अभी तक, हल्की हल्की अभी भी हो रही थी। और मौसम तो बहुत प्यारा हो गया था। काफ़ी दिनों से मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, तो फिर स्काई को कैप्चर करना तो बनता है ना। यहाँ पर मैं बर्ड्स की आवाज़ों को रिकॉर्ड कर रही थी, पर फिर पीछे से घर से आवाज़ें आने लग गई, तो फिर उसको मुझे कट करना पड़ा। बारिश के बाद सारे प्लांट्स बहुत साफ और निखरे हुए लग रहे थे, जैसा कि बेर पहले तो नज़र ही नहीं आ रहे थे। ये हम करते हैं अपनी वीडियो को एंड। सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।